शाह साहब, दरमियाने तशहुद में दुरूद पढ़ना कैसा है? इब्न खुज़ैमा में हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 रकात वितर पढ़ते थे तो 8 रकात का बैठे और आपने तशहुद किया और उसमें दुरूद शरीफ पढ़ा। ये इसे इब्न खुज़ैमा वगैरह में हदीस मौजूद है। इस हदीस से यही साबित होता है कि दरमियाने तशहुद में दुरूद पढ़ा जा सकता है। अगर ना पढ़े, बाद उलमाए किराम ने ग़ालिबन वाजिब कहा, ज़रूरी कहा है कि दरमियाने तशहुद में भी। हमारे नज़र फ़ाम में यही है कि दरमियाने में जायज़ है, पढ़ा जा सकता है। ना पढ़े ना अब्दुहु रसूलुहु पढ़ के उठा जा सकता है, लेकिन आखिरी तशहुद में दुरूद पढ़ना ज़रूरी है। अगर वहाँ नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। शाहजीबाज ने यह भी कहा कि अगर थोड़ा सा भी दुरूद का हिस्सा पढ़ा गया तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगी। हाँ, उनकी हिदायत की दुआ कर लें अल्लाह ताला से। जिनके नज़दीक दुरूद पढ़ने से सजदा साहब पढ़ता है, उन पर अल्लाह ही रहम फरमाए। इंसान अगर हल्की हमारे नज़दीक अजर मिलता है, सवाब मिलता है, अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है। जी, इंसान अगर हल्की नमाज पढ़ रहा हो तो आखिरी तशहुद में सिर्फ एक ही दुआ पढ़ना चाहता हो तो वो कौन सी दुआ पढ़ी जाए? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, इसको पढ़ ली, इख्तियार कर लीजिए। जी, ये बेहतर है, अफजल है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़्यादा पढ़ते थे, सिखाते थे।